बिज़ार फिनोमेना चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो उपरोक्त लिंक पर क्लिक करें। क्या होगा अगर जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जो ब्रह्मांड के कई ग्रहों में से एक है, वह महज एक अंतरिक्ष यान है? सदियों से मनुष्य हमारे पैरों के नीचे और तारों से परे के रहस्यों पर विचार करते रहे हैं। हमारे ग्रह के भीतर एक छिपी हुई दुनिया की कल्पना करें, एक ऐसी दुनिया जो इतनी विशाल और अज्ञात है कि यह हमारी समझ से परे है। यह खोखले पृथ्वी सिद्धांत का सार है। खोखली पृथ्वी का विचार सदियों से कई लोगों द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 1665 में अथानासियस किर्चर की गुहाओं की जटिल प्रणाली से लेकर एडमंड हैली की 1692 में पृथ्वी के भीतर संकेंद्रित कोशों की परिकल्पना तक, इस अवधारणा ने कल्पनाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। इन शुरुआती अटकलों के बाद अधिक विस्तृत विवरण आए, जैसे जूल्स वर्ने का 1864 का उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसमें प्राचीन प्राणियों द्वारा बसाए गए एक भूमिगत महासागर का वर्णन किया गया था। इस कहानी के सबसे दिलचस्प प्रसंगों में से एक एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड, एक अग्रणी एविएटर और ध्रुवीय खोजकर्ता से आता है। फरवरी 1947 में उत्तरी ध्रुव पर एक गुप्त अभियान के दौरान बर्ड ने एक अज्ञात क्षेत्र का सामना करने का दावा किया, जिसने पृथ्वी के बारे में उनकी समझ को बदल दिया। जैसे ही बर्ड का विमान आर्कटिक के बर्फीले विस्तार पर चढ़ा, नीचे का परिदृश्य बदलना शुरू हो गया। कड़ाके की ठंड ने गर्मी का मार्ग प्रशस्त कर दिया और बर्फ और हिमपात का स्थान हरी भरी घाटियों और जीवंत जंगलों ने ले लिया। नीचे उतरते हुए बर्ड ने संरचनाओं की एक श्रृंखला देखी जो प्राचीन लेकिन उन्नत वास्तुकला से मिलती जुलती थी। ऊपर एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड का विमान अनियमित व्यवहार करने लगा। कंपास बेतहाशा घूमता रहा, अल्टीमीटर अनियंत्रित रूप से उतार चढ़ाव करता रहा और नियंत्रण योक ने हर इनपुट का विरोध किया। क्या हो रहा है? बर्ड इंजनों की गड़गड़ाहट पर चिल्लाए। उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह स्पष्ट था कि उन्होंने विमान पर नियंत्रण खो दिया था। अचानक दो अज्ञात हवाई वाहन विमान के बगल में सटीकता और आसानी से आते हुए दिखाई दिए। ये रहस्यमय शिल्प अपने चिकने और उन्नत डिजाइनों के साथ आसमान में बायर्ड के विमान का मार्गदर्शन करते प्रतीत होते थे। एक अनियंत्रित बल की पकड़ में बायर्ड का विमान इन रहस्यमय एस्कॉर्ट्स के साथ लगातार आगे बढ़ता गया। चालक दल केवल विस्मय और भय से देख सकता था, क्योंकि उनका विमान एक अदृश्य हाथ से निर्देशित हो रहा था। बर्ड और उसके दल की मुलाकात लंबे, सुंदर प्राणियों से हुई, जिन्होंने एक शांत और परोपकारी उपस्थिति व्यक्त की। टेलीपैथिक रूप से संचार करने वाले इन प्राणियों ने खुद को सहस्राब्दियों से गुप्त रूप से फल फूल रही एक उन्नत सभ्यता, अघारता के संरक्षक के रूप में पेश किया। उन्होंने पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा द्वारा संचालित शांति, सद्भाव और उन्नत प्रौद्योगिकी पर निर्मित एक स्वप्नलोक का खुलासा किया। घाटी के मध्य में एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड और उनका दल अघारता के संरक्षकों के सामने खड़ा था। ये लंबे, सुंदर प्राणी
उनकी उपस्थिति शांत और उनकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थी, एक गंभीर चेतावनी का संचार करते थे। आपकी दुनिया, उन्होंने टेलीपैथिक तरीके से बताया, आत्मविनाश के कगार पर है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह संघर्ष और पर्यावरणीय विनाश से भरा है, न केवल आपके अस्तित्व को बल्कि हमारी साझा पृथ्वी के संतुलन को भी खतरे में डालता है। एक और रास्ता है, प्राणियों ने जारी रखा। शांति का मार्ग, जहां प्रकृति और साथी प्राणियों के साथ सद्भाव कायम रहता है। इस मार्ग को अपनाओ, युद्ध के रास्ते छोड़ो और शांति और प्रबंधन का जीवन जीने का प्रयास करो। अब आप शांति से इस स्थान से जा सकते हैं। अपनी वापसी पर बर्ड ने अपने निष्कर्षों की सूचना दी, लेकिन उनकी अविश्वसनीय कहानी पर संदेह किया गया और सार्वजनिक दहशत को रोकने के लिए वर्गीकृत किया गया। इसके बावजूद बर्ड शांतिपूर्ण अन्वेषण और पर्यावरण प्रबंधन के समर्थक बने रहे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में अपनी असाधारण मुठभेड़ का संकेत दिया। यदि खोखली पृथ्वी सिद्धांत में कोई सच्चाई है, तो वियतनाम में सोन दोंग गुफा इसके अस्तित्व के लिए एक स्मारकीय प्रमाण के रूप में खड़ी होगी। यह विशाल गुफा, जो दुनिया में सबसे बड़ी ज्ञात है, विस्मयकारी सुंदरता और भव्यता के एक छिपे हुए क्षेत्र को समेटे हुए है, जो हमारे ग्रह की सतह के नीचे छिपे चमत्कारों का संकेत देती है। पाँच किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैला हुआ, 200 मीटर की ऊंचाई और 150 मीटर की चौड़ाई तक पहुंचने वाले खंडों के साथ सोन डोंग इतना विशाल है कि इसके गलियारों और कक्षों में नेविगेट करने वाले मानव खोजकर्ता इसके आकार से बौने मात्र चींटियों के समान प्रतीत होते हैं। अंदर खोजकर्ताओं को एक लुभावने परिदृश्य का सामना करना पड़ता है, जो सतह की दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक परिदृश्यों को टक्कर देता है। हरे भरे जंगल ढहे हुए स्थानों में पनपते हैं, जहां सूरज की रोशनी छनकर एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। वनस्पतियों और जीवों की दुर्लभ और अनोखी प्रजातियां इस भूमिगत ईडन के भीतर पनपती हैं, जो सहस्राब्दियों से बाहरी दुनिया से अछूती और छिपी हुई है। इस तरह के राजसी और अदूषित प्राकृतिक आश्चर्य का अस्तित्व पृथ्वी की सतह पर और इसकी गहराई के भीतर सुंदरता के शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करता है। सोन डोंग का भव्य स्तर और प्राचीन स्थिति आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करती है। कल्पना को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे पैरों के नीचे अन्य छिपे हुए चमत्कार क्या हो सकते हैं। यदि खोखली पृथ्वी वास्तविक होती, तो सोन डोंग नीचे की विशाल रहस्यमय दुनिया की एक आकर्षक झलक होती, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की कलात्मकता की कोई सीमा नहीं है। हमारे आगामी वीडियो में हम असामान्य, अस्पष्ट और विचित्र कहानियों पर प्रकाश डालेंगे। हम भूतों और राक्षसों की कहानियों का पता लगाएंगे। यदि आपने पहले से नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तब तक अलविदा और अपना ख्याल रखें।